ये लास्ट क्लास में वो डाइपोल स्टार्ट किया था, उसमें डाइपोल का हमने लास्ट देखो फॉर्मूला एक डिराइव किया था पोटेंशियल का। क्या करो फॉर्मूला को पूरा डिराइवेशन था ना, वो बोर्ड में डेफिनेटली आ सकता है। एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो होता है क्या है फाइनल फॉर्मूला देखो क्या था, KP और थीटा बाई R स्क्वायर। P क्या होता है उसमें, डाइपोल मोमेंट का अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है Q इंटू L जो सेपरेशन होता है वो, ठीक है ना। R क्या है, वो डिस्टेंस जहाँ पे हमें निकालना है, और थीटा किसके बीच का एंगल है, देखो थीटा कौन सा एंगल है, P और R इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो अभी इसके बेस पे पहले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बाद में ना इसमें भी और भी है डिराइवेशन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम के, ठीक है, और उसके प्रॉब्लम्स भी ओके। क्वेश्चन लिखो, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू द गिवन डाइपोल। फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू the given dipole. ओके, यहाँ पे एक डाइपोल रखा है ओरिजिन पे, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट P है और ये सब पॉइंट्स है, इधर के हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ड्रॉ कर लो, सॉल्व करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट है, अगर उधर स्टडी करें तो फॉर्मूला है अपने पास, मेन क्या तुम्हें देखना है, आर और थीटा बस देखना होगा। तो एट पॉइंट ए फिर मुझे आर बताओ, आर कितना होगा, आर मतलब डाइपोल से डिस्टेंस कितना होगा, 4a हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आर होगा। थीटा जो है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, पी और आर, पी किस तरफ है, इस तरफ है, आर मतलब क्या है, वो इसका पोजीशन वेक्टर, वो भी क्या इस तरफ ही है ना, क्या होगा एंगल, फिर वजह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बी डाल देते हैं फॉर्मूला KP cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 16a, हो गया, बस इतना कर, ठीक है। बाद में ये बी पॉइंट पे इसको डिसाइड करो, आर क्या होगा, थीटा क्या होगा, फॉर्मूला में डालना है। पहले आर वेक्टर बनाओ, तो बी पॉइंट पे आर वेक्टर क्या होगा, डाइपोल के सेंटर से बनाना होता है, ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा,
और ये अपना थीटा होगा। कितना होगा आर निकल आर कितना होगा 4a,3 है कितना हो जाएगा 5 है 5 का अगर पकड़ेंगे आर क्या हो जाएगा 5 है थीटा कैसे निकालें थीटा निकालना है तो देखो इसमें क्या यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे 4a,3a है इसका मतलब ये 4a ये 3a ये अपना 5 है अब साइन कॉस टेन जो यूज करना होगा कर ठीक है सपोज मैं साइन यूज कर रहा हूँ तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन बोला क्या होगा 3/5 मतलब कितना होगा कौन सा एंगल से होता है 37 ठीक है 37 अब बस पता लगा फॉर्मूला इक्वल टू KC cos 37 by r square मतलब 27 square cos 37 कितना होगा साइन थीटा का वो कितना होगा 4/5 यहाँ पे 4/5 डाल दे कितना हो जाएगा 4 KC अपॉन कितना हो जाएगा 125 ठीक है इसी पॉइंट से देखो आर बनाओ थीटा देखो आर निकल गया 3 पॉइंट में अभी अपना आर हो जाएगा कितना हो गया 2a हो जाएगा कितना होगा 2a अब इसमें जो थीटा होगा इधर जो थीटा होगा ध्यान रखना कौन सा होगा थीटा ये होगा क्या है थीटा क्या है किसके बीच का एंगल है P और R P वेक्टर इस तरफ है R वेक्टर यहाँ पे तो थीटा कौन सा होता है फॉर्मूला ये पूरा होगा ये होगा थीटा ठीक है ध्यान रखना है आर और पी के बीच का एंगल है ना वेक्टर ठीक है तो ये होना चाहिए अब ये निकालना तो ये एंगल निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से ये कितना है √3 है ये ए है बोलो कितना हुआ कितना आएगा 60 डिग्री आएगा 10 cos sin यूज करो तो थीटा कितना आएगा थीटा कितना आएगा 120 ये ध्यान रखना थीटा कितना आएगा 120 है ठीक है तो b equal to KC cos 120 by r square cos 120 कितना होता है माइनस sin 30 मतलब कितना हो जाएगा -1/2 तो कितना है पोटेंशियल माइनस APA 1/2 है तो कितना हो जाएगा ये AC ठीक है नेगेटिव में आएगा पोटेंशियल ठीक है जिनका गलत था 60 डिग्री लिया था थीटा को ध्यान रखना होगा ठीक है P और R का एंगल क्या आना चाहिए 120 Thank you.
ओके, ये दूसरा डायग्राम जो है, ध्यान दो दूसरे डायग्राम पे, इधर दो डाइपोल दिए, एक ये डाइपोल, ठीक है, इस तरफ रखा है डाइपोल मोमेंट की, दूसरा डाइपोल ये इधर ऊपर रखा हुआ, एरो बनाया हुआ, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया और कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करोगे, इसका निकालो, क्या करोगे, ऐड करो, आगे, ठीक है, चलो आर और थीटा पे ध्यान दो, आर क्या होगा, थीटा क्या होगा। ये पे निकालना है, तो डाइपोल इस पे निकालना है। पहले डाइपोल की वजह से, जो पहला डाइपोल है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, इस डाइपोल की वजह से मुझे बताओ आर कितना होगा, ये हो जाएगा थीटा जीरो है ना, पी इस तरफ है, आर इस तरफ है, थीटा कितना होगा, जीरो, तो V1 कितना आ गया, के पी कॉस जीरो बाई ए स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, के पी बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये पहला पोटेंशियल है। दूसरे में अगर देखें तो आर क्या होगा, ये होगा आर, ठीक, ये अपना आर होगा, कितना होगा, ये √3a और ये कितना होगा, 2a, और ये एंगल बताओ ये कितना होगा, ये √3a है, ये a है, ये 2 है, वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, और इतना तो मन में भी होना चाहिए, जैसे tan थीटा में निकालो तो a/√3 मतलब 1/√3 कितना होता है, कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री, थीटा 30 होगा, क्या होगा, P और R का एंगल है, P ऊपर है, R इस तरफ है, ये अपना थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा। तो दूसरे में अगर देखें तो R कितना है, 2a, थीटा इज 150 डिग्री, तो V2 कितना हो जाएगा, KP cos 150 बाई कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, cos 150 कितना होता है, माइनस साइन 60, ठीक है, माइनस साइन 60, तो कितना हो जाएगा, माइनस √3 KP बाई 2a 8a स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपना पोटेंशियल है। और फाइनल क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर दो, KP बाई a स्क्वायर माइनस √3 KP बाई 8 बस इतना, वो कॉमन वन निकालना हो,
अपने हिसाब से, ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम थी वो किससे की है, पोटेंशियल से। ठीक है, अब सेल क्या पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। पहले उसमें स्टेटमेंट लिख लो, कंसिडर डाइपोल, कंसिडर डाइपोल of charge plus minus q, of charge plus minus q, and separation 2a, and separation 2a। ठीक है, कंटिन्यू लिखो, a point P is at position R, vector बनाना, point P is at position R and at an angle theta, and at an angle theta with the dipole, at an angle theta with the dipole। ठीक है, तो ये तो वजह से डाइपोल ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पे अगर ऐसा एरो बना हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, अगर एरो इस तरफ है क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 2a, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, q इंटू सेपरेशन कितना है, 2a। ठीक है ना, ये क्या होगा अपना डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पे मान लो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P है, डाइपोल के सेंटर से इसका जो पोजीशन है वो क्या है, R। ठीक है, और थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा, R और P के बीच का एंगल। ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है, थीटा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं है, उसका डिराइवेशन नहीं आएगा, मैं इसका फॉर्मूला बना, डिराइवेशन अलग आएगा। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसमें डिराइवेशन की जरूरत नहीं है, इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KP अपॉन RQ अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, एक और पॉइंट है ना, ध्यान में रखो, इसमें बता ही देता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो देखो ध्यान देना, डायरेक्शन जैसे एकदम लॉजिक से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस तरफ होगी, इसकी लाइन एक्सटेंड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस लिख लेता हूँ। नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ पे होगी बताओ, नेगेटिव चार्ज है, किस तरफ होगी, उसकी तरफ होगी। अब इसमें एक वेक्टर बड़ा होगा, एक वेक्टर छोटा होगा, बताओ कौन सा वेक्टर ज्यादा होगा, इसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इस डायग्राम में प्लस की या माइनस की, कौन सा नजदीक है, ये ज्यादा नजदीक है ना, तो ये फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये माइनस इसका वीक होगा, तो ये वेक्टर थोड़ा छोटा बना है। रिजल्टेंट वेक्टर पता है, ये क्या होगी अपनी इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालना सीखिए। अब एंगल अगर चाहिए तो ये जो आर की लाइन है ना, उसके साथ मान लो ये जो पूरा एंगल है वो अल्फा बनता है, तो इसका भी फॉर्मूला आता है, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, इसका फॉर्मूला दोनों काम आएंगे। ठीक है, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके,
खुद ड्रॉ करने की ट्राई करो ऐसे डायग्राम लिक्विड फॉर्म में। कर ले ड्रॉ। इसमें भी दो केस आते हैं, वो स्टडी करते हैं। ठीक है, केस 1 लिखो। Case 1 on the axis of dipole. On the axis of dipole. अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट लिखा है ना, इधर आसपास जगह हो, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जरूरी है। इधर हम क्या मान के चलते हैं कि जो डाइपोल है ना, मैंने डायग्राम में इतना बड़ा बनाया, बाकी एक्चुअली हम क्या मान के चलते हैं कि डाइपोल बहुत छोटा है। और छोटा इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, जो 2a है इट इज वेरी वेरी लेस देन r, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आसपास में लिखिए। ठीक है, ये हम अज्यूम करके चलता है कि डाइपोल बहुत छोटा है। ओके, अब पहले एक्सिस पे स्टडी करते हैं। ये डाइपोल की एक्सिस है, तो दो पॉइंट है, एक आगे और पीछे। ठीक है, तो अगर मैं केपी स्टडी करूं एट पॉइंट ए, थीटा क्या होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर 0, कितना होगा, ये 1 हो गया, 1 + 3 4 अंडर रूट 4, तो कितना हो जाएगा, तो 2kp बाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो देखो डायरेक्शन के लिए बताया क्या, देखो प्लस क्या, देखो माइनस का वजह से देखो, और देखो किसका असर जाता है, प्लस की वजह से। यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, प्लस की वजह से एरो कहाँ पे है, लेफ्ट या राइट, यहाँ पे प्लस चार्ज है, राइट उससे दूर जाएगा। एक एरो इस तरफ, इतना मन में कर सकते हो, एक एरो इस तरफ। ठीक है, यहाँ मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी मन में हमें करना है। ठीक है, प्लस की वजह से इस तरफ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, उसकी तरफ होगा, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस नजदीक, तो ओवरऑल एरो कहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ। ठीक है, ये हमने स्टडी किया। डायरेक्शन मतलब क्या बोल सकते हो, अलोंग द डाइपोल, डायरेक्शन डाइपोल उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है। ठीक है, बी पॉइंट पे अपना स्टडी करो, देखो क्या रहेगा, डायरेक्शन भी देखना है।
इसमें इधर मैंने उसमें बस लिखा है, इधर भी कुछ ना लिखा हूँ तब समझ ही जाना होता है। यहाँ पे माइनस की होगा, यहाँ पे प्लस की होगा। हाँ इधर से देखते हैं, इधर से देखो आती है तो आगे लिखा। बोलो बी पॉइंट पे, एच पॉइंट बी, थीटा कितना होगा? हमारे पीछे इस तरफ है ना, पीछे है ना, कितना होगा 180। तो E इक्वल टू AP बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर 180। cos 180 कितना होता है? -1 पर cos स्क्वायर है, प्लस 1 हो जाएगा, देखते ऐसा ही हुआ। क्या है आंसर? 2 KP बाई आर क्यूब, ठीक है ना? या अपनी इलेक्ट्रिक मेन मुझे ना डायरेक्शन चाहिए, उस तरीका से डायरेक्शन देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की वजह से क्या होगा उसकी तरफ E माइनस, प्लस की वजह से क्या होगा उसकी दूर होगा। यहाँ पे इधर बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? माइनस का, वो ज्यादा नजदीक है, तो ओवरऑल कहाँ पे आएगा? राइट साइड आएगा। तो इधर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अलॉन्ग द डाइपोल, इसका पॉइंट ध्यान में रखें। ठीक, डायरेक्शन क्या, डाइपोल की डायरेक्शन आती है। ओके, और वैल्यू भी देखो सेम है 2 kp बाई, ठीक है। ओके, ये अपना केस 1 था, केस 2 लिखो ऑन द बाइसेक्टर। केस 2 ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर में देखो ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है, जैसे डाइपोल रखा है, यहाँ पे फाइंड करना है। सेम ये अपने आप ट्राई करो, क्या थीटा और वो सब देखो, और मुझे मेन क्या चाहिए? डायरेक्शन, ठीक है, इधर डायरेक्शन बना के बताओ।
हो गया क्या? बोलो। थीटा कितना होगा? 90 होगा। डायरेक्शन स्टडी किस तरफ आ रहा है? डायरेक्शन जैसे इसमें अलोंग द डाइपोल आया, इसमें कहाँ पे आएगा? डायरेक्शन पहले स्टडी कर लेते हैं। ये माइनस से प्लस, प्लस की वजह से देखो ऐसे एरो बना है, प्लस की वजह से इधर आएगा एरो, पूरा ड्रॉ किया है। ये प्लस की वजह से एरो आएगा, इस तरफ आएगा, माइनस की वजह से उसकी तरफ आएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ किसका इफेक्ट आता है? माइनस का ज्यादा है। ये जितना डिस्टेंस पे है उतना ये डिस्टेंस पे है, दोनों का इफेक्ट क्या है? सेम है, मतलब दोनों वेक्टर सेम है। तो बोलो आगे ऐसे स्टडी करना है। इसके आगे बोलो, इसमें और आगे क्या करूं मैं? इसके आगे क्या होगा प्रोसीजर? कंपोनेंट, इसमें इसका एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इस तरफ, इसका एक कंपोनेंट नीचे, एक इस तरफ। तो नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा? कैंसिल। कहाँ पे आएगा रिजल्ट? यहाँ पे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितना होगा? 90। तो E इक्वल टू KP बाय R क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 क्या हो जाएगा? 0। क्या आंसर? KP बाय R क्यूब। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, डायरेक्शन देखो, ऑब्जर्व करो, डाइपोल जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सिस पे हो तो उसी डायरेक्शन में आती है, बाइसेक्टर पे हो ना तो ऑपोजिट हो जाती है। डाइपोल इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट स्टडी किया है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ठीक है, बाद में एक और पार्ट है बस डाइपोल का। ठीक है, तो डाइपोल आ जाए खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, फाइंड फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ओके, ये पॉइंट पे निकालना है। ठीक, इसमें से R निकालो, थीटा निकालो, और E ड्रॉ करना है। इसमें E इसका असर ज्यादा और कम होगा, इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डाइपोल मोमेंट नहीं है।
आर कितना होगा, ये आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर कितना हो जाएगा, √2 a, और थीटा चाहिए, थीटा बोलो ये वाला होगा क्या, थीटा ये होगा थीटा, पर ये निकाल सकते हैं कितना होगा, a, कितना होगा 45 होगा ना, मतलब थीटा जो है कितना आएगा 135, ठीक है, ये अपना थीटा है। ओके, और क्या कहते हैं, फॉर्मूला अगर लगाए तो KP/R³ मतलब √2a उसका क्यूब √1 + 3 cos² 135 है ना, ये अपना फॉर्मूला है। तो KP ये √2a और उसका क्यूब है, उसको कैसे लिखते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा a³ cos 135 कितना होता है, मतलब -sin45 मतलब -1/√2 और उसका स्क्वायर है 1/2, तो √1 प्लस कितना हो जाएगा 3/2, इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा KP कितना होगा √5/2, तो इधर डालो सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा ये कितनी जगह, तो इसके 1 + 1/2 इतना तो मन में लिख सकते हैं, क्या था √5/2, तो देखो 2√2 और √2 है, कितना हो जाएगा 4a³ और एक ऊपर √5 बचे, ठीक है, ये क्या आएगी अपनी इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ये तो अभी हमने क्या वैल्यू निकाला, इसकी डायरेक्शन भी स्टडी करनी है, तो फिर वो एरोस बनाओ। देखो माइनस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस की वजह से क्या उसकी तरफ होगा, प्लस की वजह से कहाँ पे आएगा, ये आर की लाइन है ना, ऐसा एक्सटेंड, अच्छा डायग्राम बनता है, प्लस की वजह से कहाँ पे होगा, दूर होगा, ठीक, ऐसे कुछ यहाँ कहीं पे आएगा, और किसका असर ज्यादा होगा, माइनस का ज्यादा होगा, तो ये छोटा एरो बनाते हैं, जैसे पैरेललोग्राम बना दिया, नेट फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और अल्फा जो है, ध्यान दो इधर, अल्फा जो है, अल्फा भी निकालना है, इसलिए अल्फा किसके साथ एंगल बनता है, आर के साथ, मतलब ये आर है ना, ये वाला वेक्टर दूर जा रहा है उसके साथ, मतलब ये एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक, तो क्या लिखेंगे tan अल्फा, फॉर्मूला क्या था 1/2 tan थीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू 10 ये 1/2 tan कितना है, 135, tan 135 पता है कितना, -cos45 मतलब कितना -1, तो कितना है -1/, बस इतना लिख के छोड़ दो, चलेगा, वैल्यू नहीं, ठीक है ना, वैल्यू हमें पता नहीं, तो इससे छोड़ दो। ओके, ये एक जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में सब वेक्टर्स और सबका ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ डाइपोल लिखो ऐसे, P1 इक्वल टू डाइपोल P1 इक्वल टू P I cap, डाइपोल P1 इक्वल टू P I cap is kept at origin, ठीक, another dipole P2 equal to minus P I cap, P2 equal to minus P I cap is kept at, P2 equal to minus P I cap is kept at
3a, 2a kept at 3a, 2a, ठीक है, ये दिया हुआ। फाइंड फील्ड at 0, 2a, फाइंड फील्ड at 0, 2a, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले मैंने क्या किया था, डायग्राम ड्रॉ करके दिया था। अब मैं डायग्राम नहीं दिया, मैंने स्टेटमेंट दिया, तो पहले तो मुझे ना ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके कि डाइपोल कहाँ पे रखे हैं, अपना पॉइंट कौन सा है वो ड्रॉ करके बताओ। ये ड्रॉ डायग्राम चेक करो कैसा बनेगा। यहाँ पे वैल्यू बनानी, पहला डाइपोल कहाँ पे, ये पी आई कैसे कहाँ पे रखा है, ओरिजिन से। एरो किस तरफ बना, यहाँ पे ओरिजिन से बना है, आई कैप है इस तरफ आएगा। पहला डाइपोल ये अपना P1, ठीक है। दूसरा डाइपोल कहाँ पे रखा है, 3a, 2 है, यहाँ कहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। अपना पॉइंट है 3a, 2 है। इधर डाइपोल कैसे रखा हुआ, माइनस पे आएगा, मतलब इस तरफ कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये अपना P2, ऐसे दो एरो बना है, ठीक है। और कहाँ पे निकालना है, 0, 2 है, मतलब बताओ ऊपर नीचे कहाँ पे, y एक्सिस पे कहाँ पे बने, P2 की ऐसे इसके सामने बने 0, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कुछ ले लो, इधर तुम्हें निकालना है, क्या ऐसा डायग्राम P1 की वजह से देखो, P2 की वजह से देखो, खुद देख लो प्लस माइनस वेक्टर क्या होगा। डाल सकते हैं, इसमें हमने देखो ये जिनको शायद क्लिक ना हुआ हो,
P1 को अगर देखें तो ये पॉइंट कहाँ पे है, बाइसेक्टर, अभी जो केस दिखा वही है ना बाइसेक्टर, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। और ये P2 के लिए देखो एक्सिस पे, तो उसका भी फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट ही लगा सकते हो। सॉल्व करते हैं। पहले P1, पहले तो डायरेक्शन मुझे बताओ, ये P1 वेक्टर है, ठीक है, ये डाइपोल है, बाइसेक्टर पे कहाँ पे आएगी ये P1 भी ऐसे बोलो कहाँ पे आएगी, अभी देखा था बाइसेक्टर पे हो तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो पहले वाले की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E1, और ये एक्सिस पे है, उसकी वजह से एक्सिस पे देखो क्या है अपना, अगर एक्सिस पे हो तो क्या होता है, अलाउंग द डाइपोल, डाइपोल इस तरफ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ की है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, E1 E2 दोनों इस तरफ होगी। तो E1 का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, बाइसेक्टर पे तो क्या था फॉर्मूला, क्या था KP बाई आर क्यूब, तो KP बाई आर ये होगा ना R2, कितना होगा 2A उसका क्यूब, और E2 दूसरे डाइपोल एक्सिस पे देखो, एक्सिस की वजह से क्या रहता है 2 KP बाई आर क्यूब, इधर आर बताओ, इधर आर ये होगा ना, कितना होगा 3A, तो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, ठीक है ना, ऐड कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है, वो एलसीएम मतलब बाद में ले लो ना, मेन तो बस वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा पहले वाले का KP बाई A क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2KP अपॉन 27, ठीक है ना, वो एलसीएम मतलब ले लो, याद करा जाए, ठीक, ये होगी अपनी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे कौन से फील्ड वाले ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बस इसमें क्या है, तो वो वेक्टर डायरेक्शन का खास किया, ठीक है ना, तो ये हमने क्या एक पोटेंशियल देख लिया, फील्ड भी देख लिया, ठीक है, अब एक पार्ट बाकी है अपना, तो ये डाइपोल पूरा क्या खत्म हो जाएगा, लिखो इसमें डाइपोल इन एक्सटर्नल, डाइपोल इन एक्सटर्नल uniform electric field, dipole in external uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, एरोस ड्रॉ करते हैं, पैरेलल होती है ना स्पेसिंग, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि एक डाइपोल, सपोज मैं ऐसे यहाँ पे एक डाइपोल रखता हूँ, ठीक है, ये डाइपोल रखता है, इसका डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे चार्ज, अभी वो डाइपोल में सब लिखेंगे बाद में, यहाँ पे चार्ज क्या है -Q, और इधर चार्ज क्या रखा है हमने प्लस, ठीक है, ये जो सेपरेशन है, ये पूरा सेपरेशन कितना ले लेते हैं 2A, ठीक है, और डाइपोल कुछ एंगल बना रहा है ना,
तो बीच में से ऐसे लाइन बनाते हैं, ये एंगल क्या ले देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बार विजुअलाइज करो, खुद मैं ऐसे डाइपोल रख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा इस पे फोर्स विजुअलाइज करो, इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, प्लस चार्ज है, कहाँ पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से बोलो, कहाँ पे राइट साइड लगेगा, ठीक है। तो एक फोर्स क्या इस तरफ लगेगा, ये F प्लस ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज पे कहाँ पे लगेगा, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो बोलो क्या होगा, ये F माइनस ले लेते हैं, क्या होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, क्या होगा ये रोटेट, ठीक, रोटेट, ट्रांसलेट आगे आप पीछे नहीं जाएगा, क्या करेगा, रोटेट, ठीक है। मतलब क्या लगेगा, रोटेशन होता है, मतलब क्या लगेगा, तो इस पे क्या निकालना है हमें, टॉर्क की इक्वेशन, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखो, इसका भी आ सकता है थियरी, ठीक, बोर्ड में लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर डाइपोल, consider a dipole placed in an uniform field E. Consider a dipole placed in an uniform field E. ठीक है, ड्रॉ करो डायग्राम। चलिए ड्रॉ, इसमें क्या है, पहले इसमें फोर्स के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम के नीचे लिखो, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल विल बी, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल विल बी, कितना होगा फोर्स, फोर्स का जो फॉर्मूला क्या लिया हमने, F प्लस लिया ना, तो F प्लस कितना होगा, Q इंटू E, ठीक है। ये क्या होगा अपना, खुद होगा, देखो F प्लस कितना होगा, Q इंटू E, ठीक। वैसे ही तो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज of the dipole, force on minus q charge of the dipole will be, क्या होगा, ये F माइनस है, किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा, ठीक है। बाद में द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, द नेट फोर्स on the dipole, कैसे लिखोगे, F नेट इक्वल टू F प्लस और ये F माइनस कितना हो जाएगा, 0, है ना, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या, डाइपोल आगे या पीछे नहीं जाएगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। लिखो, द डाइपोल विल नॉट अंडरगो ट्रांसलेशन, द डाइपोल विल नॉट अंडरगो
The dipole will not undergo translation, but the equal and opposite forces, will form a couple. Equal and opposite forces will form a couple. So it will experience the torque. ठीक है। तो अब देखो वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला याद हो तो टाउ इक्वल टू क्या होता है आर एफ साइन थीटा। तो टाउ आर कितना होता है, बीच में से डिस्टेंस देखना होता है, बीच में से कोई चार्ज का डिस्टेंस देखो कितना होगा, ए होगा। तो ए इंटू एफ कितना है, क्यू इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, प्लस इस चार्ज का भी तो देखना है, इस चार्ज का भी उतना ही होगा, डिस्टेंस ए है, चार्ज क्यू है, ई साइन थीटा। तो टाउ कितना हो गया 2 AQ E साइन थीटा। ठीक है, अब ये बताओ 2A इंटू क्यू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा P। तो क्या फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है। PE साइन थीटा हो तो क्या होता है P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा P क्रॉस E। ठीक है, तो थियरी है ना, बोर्ड में रूप सकते। नहीं, पर इसमें रोटेशन देखना होता है, ये कैसे रोटेट करवा रहा है, इस तरह फोर्स लगा है तो ये कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये भी तो क्लॉकवाइज हो रहा है नीचे वाला काम, इसमें रोटेशन। इसमें कोई पता फोर्स मत देखो, रोटेशन देखो, ये रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, ये भी कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों को ऐड करना। फोर्स में माइनस होता है, टॉर्क में प्लस होता है। ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, इसमें थोड़ी है थियरी और थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ना टॉर्क की इक्वेशन आई, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, रोटेशन हो रहा है ना, तो इसमें वर्क होता है, और वर्क मतलब क्या देता है पोटेंशियल एनर्जी, तो वाला पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इसमें ही लिखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, क्या हुआ इसमें टॉर्क जो है, टॉर्क की वजह से क्या वर्क मिलता है, वो वर्क उसमें स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका भी छोटा सा पार्ट लिखना है, और देखो द वर्क डन बाय torque, the work done by torque in rotating the dipole, from theta 1 to theta 2, will be वर्क कैसे निकालते हैं टॉर्क का, अगर वर्क हो इधर एफ और ओ नहीं लिखना होता है, टॉर्क लिखना होता है, तो टाउ डी थीटा लिखते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रखना है पी ई साइन थीटा डी थीटा, लिमिट क्या होगी थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, टी तो कांस्टेंट ऐसा ही रहता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो लिमिट डालोगे तो वर्क कितना आएगा पीई, देखो माइनस टू माइनस प्लस का रीअरेंज करके फाइनल तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये वर्क मिलता है। कहीं पे अभी बॉक्स मत बनाना, ये वर्क आता है।
Okay, लेकिन so this work is stored. This work is stored as the change in potential energy of the dipole. This work is stored as the change in potential energy of the dipole. So it is called as change in potential energy of the dipole. इसका मतलब डेल्टा U इक्वल क्या होता है, ये वर्क, तो डेल्टा U का अपना फॉर्मूला आ गया, क्या है, PE cos θ1 माइनस cos θ, ठीक है, तो इस पे बॉक्स पर ये डेल्टा U आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर डेल्टा यू पूछे तो ये रहा cos थीटा माइनस थीटा, तो इससे कर सकते हो। काफी बार क्वेश्चन में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं यू, तो वो भी लिख सकते हैं। इसके नीचे लिखो इफ इनिशियल एंगल θ1 equal to pi by 2, initial angle θ1 equal to pi by 2, then at any other angle theta, the potential energy will be, then at any other angle theta, the potential energy will be, क्या होगा कि इधर θ1 डालो, cos pi pi by 2 डालो, θ1 की जगह cos pi by 2 कितना हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस P cos थीटा। cos थीटा तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, माइनस P डॉट Q, ठीक है, ये दोनों पे भी बॉक्स बना। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है, तो ग्लास पार्ट लिखना है। इसमें एक केस आएगा, ये थियरी वाला पार्ट है, इसमें कुछ भी कोड में आ सकता है, इसलिए लिखवाना ही पड़ेगा। इसमें एक और पार्ट पता है क्या पूछ सकते हैं, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आ सकता है, ठीक है, तो वो स्टडी करते हैं। लिखो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। उसमें केस वन, दो केस आते हैं, केस वन लिखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब डाइपोल कैसा होगा, सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल कैसे रखा होगा, उसकी डायरेक्शन में रखा होगा, ठीक है, ऐसा केस होगा। तो उस केस में टॉर्क निकालना है, टाउ इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, T sin थीटा sin 0, कितना हो जाएगा टॉर्क, 0, ठीक है ना, तो क्या होगा 0, इसका अंदर ही घूमेगा ना, जैसा वैसा ही रहेगा, उसको ही तो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, U इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, U इक्वल टू माइनस P cos थीटा, ये cos 0 डाल दो, U इक्वल टू क्या है माइनस P, ठीक है, लिखो इसका। देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आए, सबसे कम आए, ठीक है, देखो इसमें कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल
is minimum. So the dipole is in. So the dipole is in stable equilibrium. So the dipole is in stable equilibrium. ठीक है, ये शायद केमिस्ट्री में ये पढ़ा होता था, कोई सिस्टम की पोटेंशियल अगर मिनिमम होती है कोई मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल। कोई भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड ऐसे बनता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पे ये क्या रहेगा, स्टेबल। ठीक है, वैसे केस टू लिख लो, केस टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। डायग्राम कैसा बनेगा, डायपोल कहाँ पे बनाओ, ऑपोजिट डायरेक्शन बनाओ, ये डायपोल हो जाएगा। करो एक बार खुद स्टडी करो, ऐसे ये टॉर्क निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, देखो क्या है। क्या होगा इसमें, थीटा कितना होगा 180, तो ये 180 sin 180 कितना होगा, जीरो। तो टॉप क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये रोटेट होगा नहीं, जैसा वैसा ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखना है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, potential energy is maximum. So the dipole is in unstable equilibrium. So the dipole is in unstable equilibrium. अनस्टेबल का मतलब क्या है, देखो ऐसे डाइपोल है, इसको थोड़ा भी ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना, ऐसे थोड़ा भी छेड़ोगे, ऐसे रोटेट कर दिया तो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो अनस्टेबल। ठीक, ऐसा चीज होता है। ओके, तो ये थियरी वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, नोट्स में भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, क्या पूछेंगे, बाकी तो देखो फॉर्मूला है, थीटा डालोगे वो वैल्यू डालोगे आ जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम सुनने आता है, एमसीक्यू में आता है। एक अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों में आता है, वो एक ही क्वेश्चन बस देखना है। क्या होगा, क्वेश्चन लिख लो, उसमें समझा देता हूँ मैं डायग्राम में। देखो प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज, प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज, ईच ऑफ मास m, each of mass m, plus and minus q charge each of mass m, separated by small distance 2a, separated by small distance 2a, form a dipole, separated by small distance 2a, form a dipole. ठीक है, full stop. It is kept in stable equilibrium. It is kept in stable equilibrium. It is kept in stable equilibrium in external uniform field E. It is kept in stable equilibrium in external uniform field E. External uniform field E. It is now disturbed slightly. It is now disturbed
slightly from its equilibrium position. It is now disturbed slightly from its equilibrium position and released. It is now disturbed slightly from its equilibrium position and released. Find its time period of oscillation. Find its time period of oscillation. Find its time period of oscillation. ठीक है. अब इसमें देखो ऐसा कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, डायटोम दे रखा है. अब इसको थोड़ा डिस्टर्ब करें. डिस्टर्ब करें मतलब कैसे, ऐसे थोड़ा रोटेट करके छोड़ दें. जैसे मान लो इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिए, ठीक है, ये एंगल क्या ले लेते हैं, ठीक है. तो अब देखो क्या होगा, मैं इधर रख के छोड़ रहा हूँ, इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, किस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स लगेगा. बताओ क्या होगा, ये और रोटेट होगा कि वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा, वापस जो ओरिजिनल पे आने की ट्राई करेगा. अब इधर रुकेगा नहीं, नीचे जाएगा. क्या होगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा. तो उसका क्या है, टाइम पीरियड पूछना है, ठीक है. तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या है, टॉर्क लग रहा है ना. तो सबसे पहले तो क्या है, टॉर्क की इक्वेशन ये ड्रॉ कर लो. टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, E sin थीटा. देखिए अब हमने क्या डिस्टर्ब स्लाइटली, मतलब थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है. इसके आगे टॉर्क की जो इक्वेशन लिखी है उसके आगे लिखो, फॉर स्लाइट डिस्टर्बेंस थीटा इज वेरी स्मॉल. फॉर स्लाइट डिस्टर्बेंस थीटा इज वेरी स्मॉल. अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हो. तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, पी ई थीटा, ठीक है. टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, पी ई थीटा. अब टॉर्क की इक्वेशन आती है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये ना टॉर्क की इक्वेशन आती है, ठीक है. अब ये लिखो इक्वेशन, टाउ इक्वल क्या है, आई अल्फा, और आई क्या होता है, करंट. आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे मास है m, ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये एक्सेस होती है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है, mr स्क्वायर. तो ये m डिस्टेंस कितना है a, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ma स्क्वायर. दूसरे का भी कोई होगा, ma स्क्वायर. तो I कितना आ गया, 2 ma स्क्वायर, ठीक है. देखिए तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो टाउ इक्वल टू क्या है, आई अल्फा. टॉर्क की इक्वेशन क्या थी, पी ई थीटा. आई जो है, आई कितना है अपना, 2 एम ए स्क्वायर अल्फा. ये पी को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, पी कितना था अपना, क्यू इंटू 2 ए, ठीक है ना. तो इधर से अल्फा, अल्फा देखो क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगा, क्यू ए ई अपॉन एन ए स्क्वायर, एक ए भी कट हो गया, तो क्यू ए अपॉन एन ए इंटू थीटा. क्यू ए अपॉन एन ए, क्यू अपॉन एन ए इंटू थीटा, ठीक है. ये अपनी इक्वेशन. बस इसके बाद एसएचएम इजीली कंपेयर करना है, ठीक है. एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, नीचे लिखो, द कंडीशन ऑफ एसएचएम इज, the condition of SHM is, SHM की कंडीशन क्या होती है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. तो कंपेयर करो,
कंपेयर करो तो ओमेगा कितना आ जाएगा, क्या होगा, अंडर क्यू ई अपॉन एम ए, और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर दे तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा, क्या होगा 2 पाई ओमेगा तो अंडर एम ए बाई क्यू, क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये टाइप करता है। ओके, इसमें ये डाइपोल अपना हो चुका है, ठीक है, ये मॉड्यूल में टिक करवा देता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है ना, वो कंटिन्यू करना है। ओके, और बस एक ही टॉपिक अपना बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। और जो अभिषेक सर ध्यान दो, ये मैंने डिस्कस भी किया था, थर्सडे और सैटरडे क्लास में विजन का रिविजन ही होगा सुबह, तो जो प्रैक्टिस क्लास एक होती है उसमें ना मैं बोल दूंगा सर को कि जो थोड़े बहुत डिराइवेशन है ना वो 1-2 बता देंगे, और एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो बता देंगे, तो क्या बोर्ड का काम है 100% अपना हो जाएगा, ठीक है ना। और पैरेलल में तो ये मॉड्यूल ही फोकस करना है, ठीक है, इसमें बता देता हूँ मॉड्यूल में जो सॉल्व करने हैं, ये डीपीटी 6 निकालो, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90, ठीक है। उसमें ना ये सारे कर सकते हो, ठीक है, बस वो A1 A2 लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। पहला A1 लिखो, दूसरा भी A1, तीसरा अभी हमने किया, ठीक है ना, ये ऐसे वाला A1 ही कर दो, सब A1 कर दो, सब सारे बोर्ड लेवल के, ठीक कर सकते हो। ओके, और एमसीक्यू में भी बता देता हूँ, इसमें ये पेज नंबर 102 पे आता, पेज नंबर 102, ठीक है। उसमें फर्स्ट से लेकर 5th जो है वो डाइपोल वाला जो सेक्शन है उसमें A1 कर दो, फर्स्ट से लेकर 5th की वजह से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, फर्स्ट से 5th A1 कर दो, 6th वाला A2, 7th वाला A1, और 8th जो है फोर्थ बीच वाला है ना ये A2 कर दो, ठीक है, ये इतना पार्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पैरेलल में ही रखना है, ओके। और ये मुझे वो अपडेट दो, जिन्होंने जो कर लिया है मुझे अंदर आके अपडेट दो, फिर तो क्या दूसरा टारगेट दे देता हूँ, ओके, क्या क्या करना है, ठीक है। और ये कल एग्जाम सबने दी थी क्या, ये थियरी वाली कितना नहीं दी थी, कौन कौन, तुम्हारा तो चलो पहले ये समझ नहीं देखी एब्सेंट, और किसने, बाकी सबने दी थी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, पेपर कि भाई थियरी में क्या इश्यू है, कोई अगर दिक्कत आ रही है कुछ करेक्शन करना हो देखते हैं, ठीक है। हाँ हरी